जब भी आप लोग एजुकेशन पॉलिसी की बात करोगे तो एजुकेशन पॉलिसी को आप दो फेस में पढ़ोगे, ठीक है। पहला फेस होगा बिफोर, कौन सा ईयर लिखूं, 1857 से पहले, और कोई, जब एक्ट 1813 में बन रहा है तो 1813 लिखो ना, बिफोर 1813, और एक आफ्टर 1813। आपका एजुकेशन एक्ट 1813 में आ रहा है, सीधी सी बात है, क्लियर है। तो इसका मतलब हम लोग ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि 1813 से पहले भी भारत के अंदर एजुकेशन सिस्टम था। ब्रिटिशर्स इकलौते ऐसे नहीं जिन्होंने भारत के अंदर शिक्षा को स्टार्ट किया हो, क्लियर है। इसका एक बड़ा एग्जांपल अगर दिया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य, टीचर स्टूडेंट थे, इसका मतलब एजुकेशन सिस्टम था। इसका और एग्जांपल दिया जाए तो वैदिक सिस्टम, वैदिक जो हमारा काल था, जो हमारा वैदिक एरा था, उसके अंदर हमारे यहाँ पे एजुकेशन और ये गुरुकुल सिस्टम स्टार्ट हो चुका था, जिसमें तभी तो वेद लिखे गए थे। वेद क्या है, वेद कन्वर्सेशन है टीचर और स्टूडेंट के बीच की, और क्या है वेद, यही तो है ना। उस कन्वर्सेशन को उन्होंने किताब में लिख दिया, उसका नाम वेद पड़ गया। कितने वेद हैं, 4 वेद हैं, क्लियर है ये वाली बात। तो इसका मतलब एजुकेशन सिस्टम तो इंडिया में बहुत पुराना है, क्लियर है। 1830 से उसका क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, उसके अंदर अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। 1813 के बाद उसके अंदर बहुत सारे वो बदलाव हो रहे हैं जो ब्रिटिशर्स चाह रहे थे, क्लियर है। यहां तक की बात ये समझ में आई। तो दो फेस में आपको पढ़ना है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो 1813 से पहले का जो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोग ब्रिटिश एरा पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, ब्रिटिश एरा। तो 1813 से पहले का हम जो भी पढ़ेंगे, हम सिर्फ ब्रिटिश की ही एजुकेशन को पढ़ेंगे, इंडियन एजुकेशन की बात नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए कौन से एजुकेशन में क्या क्या काम किए, बस ये करने वाले हैं, ठीक है। और 1813 के बाद तो वो जो आज तक चलता आ रहा है वो सारा यही है, टिल द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अभी बनी है 2019 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वहां तक के सिस्टम इसके बाद आ जाएगा, क्लियर है मेरी बात यहां तक। तो पहले आप लोग समझे बिफोर 1830, 1813 लिखिए, बिफोर 1813 चार्ल्स ग्रैंट, चार्ल्स ग्रैंट considered as a father of modern education in India. चार्ल्स ग्रैंट, फादर ऑफ, चार्ल्स ग्रैंट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। लेकिन 1781, 1781, 1781 स्टैब्लिशमेंट ऑफ कैलकाटा मदरसा, कलकत्ता के मदरसा की स्थापना की गई 1781, भारत में कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की गई, ठीक है। मुल्ला मुजुद्दीन, मुल्ला मुजुद्दीन was the first इमाम ऑफ दैट मदरसा, मुल्ला मुजुद्दीन फर्स्ट इमाम ऑफ मदरसा, ठीक है। 1781 भारत में कलकत्ता में पहले मदरसे की स्थापना की गई, जिसका इमाम कौन थे, मुल्ला मुजुद्दीन, क्लियर है यहां तक की बात। शिवम आप मुझे बताओ जी, इमाम यानी कि जो हेड होता है, टीचर, इमाम, फर्स्ट इमाम, मुल्ला लिख तो दिया था, इमाम, IMAM। अच्छा शिवम मुझे आप बताएंगे कि ये 1813 से पहले हो रहा है, ठीक है, और मदरसा बन रहा है, तो इसके अंदर एजुकेशन सिस्टम क्या होगा, कौन सी शिक्षा ये लोग फॉलो कर रहे हो, ओरिएंटल। तो ये क्या पढ़ा रहे होंगे इसके अंदर, करेक्ट ओरिएंटल। क्या लग रहा है क्या पढ़ा रहे होंगे इसमें बबलू, इस्लामिक लॉ, किसकी बात करोगे, अरेबिक और इस्लामिक लॉ, ठीक है। तो ये एजुकेशन क्या थी पूरी आपकी, इस्लामिक लॉ, क्लियर है मेरी बात। लिख लो इस पॉइंट को, दैट मदरसा वाज बेस्ड ऑन द इस्लामिक लॉ एजुकेशन, इस मदरसे में इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी, क्लियर। दूसरा 1791, दूसरा है आपका 1791, 1791 के अंदर बनारस संस्कृत कॉलेज, यस, पहले इसका नाम बनारस संस्कृत कॉलेज था, बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया था, बनारस संस्कृत कॉलेज, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ बनारस संस्कृत कॉलेज, 1791 बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई बाय जॉनथन डेंकन, किसने की थी, जॉनथन डेंकन, बाय जॉनथन डेंकन, DUN है वो, DUNCAN, जॉनथन डेंकन, क्लियर। 1791
बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई, किसके द्वारा? जॉनथन डैंगन। इसमें कौन सी शिक्षा दी जा रही होगी? इसमें संस्कृत भाषा की, यानी कि हिंदू रीति रिवाजों को पढ़ाया जा रहा होगा। आगे लिखिए उसके बाद 1800, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। 1800 स्टैब्लिशमेंट ऑफ फोर्ट विलियम कॉलेज, क्या बनाया गया था? फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है, ओके। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया जा रहा है। एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस समय पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होंगे? ना, मैकलो तो बहुत बाद में आएगा, मैकलो कभी गवर्नर जनरल था ही नहीं इंडिया में। कौन होंगे? अभी मैंने 3 नाम आपको बताए, पहला, दूसरा, तीसरा। वॉरेन हेस्टिंग पहला था, क्या लेके आया था? इजारेदारी सिस्टम लेके आया था। दूसरा कॉर्नवालिस था, क्या लेके आया था? परमानेंट सेटलमेंट। तीसरा वेलेजली था, क्या लेके आया था? सब्सिडरी अलायंस एंड विलियम कॉलेज, ठीक है। स्थापना कौन कर रहा है? लॉर्ड वेलेजली। स्टैब्लिशमेंट बाय लॉर्ड वेलेजली। किसने स्टैब्लिश किया इसको? लॉर्ड वेलेजली। क्लियर है? चलिए आफ्टर 1813 पे पहुंचो, ये तो हो गया बिफोर में। अब आ जाइए आप आफ्टर 1813। आफ्टर 1813 ये चार्टर एक्ट पास हो गया था। चार्टर एक्ट के अंदर इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम दिया गया था। चार्टर एक्ट में क्या था? एजुकेशन, एजुकेशन का बजट क्या था? 1 लाख पर एनम, ठीक है। लेकिन ये जो बजट था 1 लाख पर एनम का, ये अलॉट 1813 में नहीं हुआ था, अलॉट हुआ था 1823 में। क्लियर है मेरी बात? तो इतना तो कंफर्म है कि 1813 में सिर्फ एक्ट बनाया है, उसके लिए बजट फाइनल हो चुका है, लेकिन बजट दिया नहीं गया है। क्यों? क्योंकि कमेटियों में डिस्प्यूट चल रहा था। 2 कमेटी बनी थी, दोनों के बीच में आपसी विवाद चल रहा था कि एंग्लो शिक्षा दी जाए, ओरिएंटल शिक्षा दी जाए। इस चक्कर में बजट कंपनी ने रोक रखा था। कंपनी तो वैसे ही रोकने में बिलीव करेगी, कंपनी क्यों बजट को इतनी जल्दी रिलीज करे अनटिल अनलेस कोई चीज फाइनल ना हो जाए। क्लियर है मेरी बात? तो 1830 का जो चार्टर एक्ट में जो बजट फाइनल किया गया था, वो अलॉट कब किया जाता है? 1823 में। क्लियर यहां तक की बात? अब उसके बाद एक और चार्टर एक्ट आ गया था 1833 का। कब से कब तक था? कब था? 1833 का एक और चार्टर एक्ट आया, ठीक है। 1813 के चार्टर एक्ट में एजुकेशन सिस्टम बना, इसके अलावा कुछ नहीं। और उस एजुकेशन सिस्टम में 2 ग्रुप बन गए थे। क्या हो गया था? 2 ग्रुप बन गए थे, ए और बी। एक तो था एंग्लो और दूसरा था ओरिएंटल। यही था, ये हुआ 1813 में। और 1813 में क्या हुआ? एक बजट पास कर दिया, 1 लाख रुपए पर एनम दिए जाएंगे। क्लियर है? बजट दिया कब गया? 1823 में, 1823 के अंदर। यहां तक की बात क्लियर है? अभी तक कुछ फैसला नहीं हो पाया था क्या करना है, काम कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। इतने में एक और चार्टर एक्ट आ गया। इस बार जो चार्टर एक्ट आया 1833 का, उस चार्टर एक्ट के अंदर क्या हुआ? थोड़ी सी पावर बढ़ गई। मैंने हर बार बोला है कि पिछले चार्टर एक्ट के अंदर जो खामियां होंगी उसको अगला चार्टर एक्ट दूर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइम पे एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे। क्या नाम था उनका? विलियम बेंटिक। क्या नाम था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे। इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बात बोली कि यार मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हूं, मेरे को थोड़ी सी पावर और चाहिए, मेरे पास पावर ज्यादा होगी तो मैं ज्यादा अच्छे से काम कर पाऊंगा। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला ठीक है, आज से आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं हो, आज से आप क्या हो? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर है? क्या बना दिया इसको? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब पिछले साल ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, लास्ट ईयर 2023 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है, पेपर उठा के देखोगे तो। क्लियर है? कौन बन गया ये? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहां तक की बात क्लियर है? तो जब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, तो इसने सबसे पहले बोला कि वो जो एजुकेशन सिस्टम था उसकी रिपोर्ट लेके आओ, क्या चल रहा है उसके अंदर। क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसको किसने बनाया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। तो इसकी जो वफादारी होगी, जो लाइबिलिटीज होंगी, जो इसकी ऑनेस्टी होगी, किसके प्रति ज्यादा होनी चाहिए? कंपनी या सरकार? पार्लियामेंट। सरकार के प्रति ज्यादा होना चाहिए, है ना। सरकार क्या चाहती थी? कंपनी को दुखी किया जाए, ताकि कंपनी वहां से वापस आ जाए, कंट्रोल कर सके। क्लियर है ये वाली बात? तो इसके अंदर क्या किया गया? इसको पावर मिली, पावर मिलते इसने एजुकेशन रिपोर्ट मंगाई, और एजुकेशन रिपोर्ट में इसने बोला कि तुमने अभी तक इसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया। क्लियर है? तो 1813 के चार्टर एक्ट में जिस एजुकेशन सिस्टम को बनाया गया था, वो एजुकेशन सिस्टम किस एक्ट के बाद लागू किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के बाद लागू किया। यानी कि जब सिस्टम बनाया गया तब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, और जब सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया तब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे। क्लियर है मेरी बात? लिखिए अगला पॉइंट। द बजट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया वाज अलॉटेड इन 1823। भारतीय शिक्षा पर किए जाने वाले खर्च की निधि 1823 में पहली बार पास की गई। क्लियर है? लिख लिया बबलू? कब पास की गई? 1823 में। क्लियर है?
1833 लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1833 लॉर्ड विलियम बेंटिक implemented the Anglo education system in India, implemented the Anglo education system, ब्रैकेट में लिख लेंगे मैकले मिनट्स, क्या लिखेंगे मैकले मिनट, इन इंडिया, इन इंडिया 1833 भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ने, जिसका नाम क्या है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ब्रैकेट में नाम अपने आप लिख लेना, ठीक है ना। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकले की शिक्षा नीति को पारित किया तथा लागू कराया। क्लियर है, लॉर्ड मैकले की शिक्षा नीति को पारित किया तथा लागू कराया, यहां तक क्लियर है। ओके, अब इस नीति के अंदर था क्या क्या, लिख ले मैकले मिनट्स, मैकले की नीतियां, मैकले मिनट्स, मैकले की नीतियां, लॉर्ड मैकले की नीतियां। नंबर 1 पहला था वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर, सब्जेक्ट क्या रहेगा पश्चिमी साहित्य तथा विज्ञान। ओके, तीन चीजें आपने को इसमें याद रखनी है, सिर्फ तीन चीजों में आपका एजुकेशन सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। पहला लॉर्ड मैकले मिनट की बात कर रहा हूं, लॉर्ड मैकले की शिक्षा नीति क्या थी। अच्छा, मैं अगर इसको लॉर्ड मैकले ना बोलकर ट्रेविलियन बोल दूं तो गलत है या सही है? मैं अगर ये बोल दूं ट्रेविलियन की शिक्षा नीति, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ट्रेविलियन सही बोल रहा हूँ। और मैं इसको हेनरी प्रिंस या जेम्स प्रिंस के नाम से बोलूं, सही होगा गलत होगा? वो गलत हो जाएगा। ट्रेवलियन बिल्कुल ठीक रहेगा, ट्रेवलियन गलत नहीं होगा। क्लियर है, क्योंकि लॉर्ड मैकले और ट्रेवलियन दो लोग हैं उसमें। क्लियर है मेरी बात? तो इसमें तीन चीजें अपने को याद रखना है कि ये सब्जेक्ट क्या पढ़ाना चाहते थे। नंबर 1 ये वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर पढ़ाना चाहते थे, यानी कि पश्चिमी साहित्य और पश्चिमी विज्ञान को ये पढ़ाना चाहते थे लोगों को। उसका मीडियम क्या रखना चाह रहे हैं? इंग्लिश, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है इनका मुख्य, वो क्या है ऑब्जेक्ट बोले तो, एम क्या है, टारगेट क्या है, क्या चाहते क्या थे वो? इंग्लिश माइंडेड इंडियंस चाहते थे, यानी कि वो भारतीय जो सोच और समझ से अंग्रेज हों, रहने वाले यहीं के हों। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? इसको हिंदी में डिक्टेट करूं या लिख लिया आप लोगों ने? हिंदी में डिक्टेट कर दूं, एक बार लिख लीजिए। मैकले की शिक्षा नीति। नंबर 1 विषय, विषय तो लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, है ना। नंबर 2 मीडियम, माध्यम अंग्रेजी। नंबर 3 ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट, एम, लक्ष्य, लक्ष्य करेक्ट। ठीक है, लक्ष्य क्या था? इंग्लिश माइंडेड इंडियन, यानी कि विदेशी सोच के भारतीयों को तैयार करना। ठीक है, विदेशी सोच के भारतीयों को तैयार करना, ठीक है ना। क्लियर? दैट एजुकेशन सिस्टम वाज इंप्लीमेंटेड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक 7 मार्च 1835। ठीक है, ये एजुकेशन सिस्टम कब इंप्लीमेंट हुआ? 7 मार्च 1835। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। एजुकेशन सिस्टम वाज इंप्लीमेंटेड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक 7 मार्च 1835। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में शिक्षा नीति को लागू किया, कब किया? 7 मार्च 1835। क्लियर है? तो एजुकेशन के अंदर बिफोर 1813 समझ में आ गया। दो ही चीज याद रखनी है, कलकत्ता का मदरसा और बनारस का संस्कृत कॉलेज। ठीक है, दो चीज याद रखनी है। आफ्टर 1813 में क्या करना है कि कमेटी बन रही है, कमेटी को दो ग्रुप में बट गई थी। कौन सा ग्रुप? एंग्लो और ओरिएंटल। एंग्लो ग्रुप में कौन कौन थे? ट्रेवेलियन और लॉर्ड मैकले। क्लियर है? और ओरिएंटल ग्रुप में कौन थे? एच.एस. विल्सन, हेनरी प्रिंस एंड जेम्स प्रिंस। ये कहां पे थे? ये ओरिएंटल में। दोनों का विवाद क्या था कि हम लोगों का उद्देश्य क्या है, वो जो हमने लक्ष्य लिखा है उसको उद्देश्य कर लेना। ठीक है ना, हम लोगों का उद्देश्य क्या है। क्लियर है? इसमें हमने दो स्टेटमेंट लिख लिए हैं। ठीक है, 1813 में जो आपका एजुकेशन एक्ट पारित हुआ था, जो पास हुआ था, वो इंप्लीमेंट कब हुआ? 1833 के चार्टर एक्ट के बाद। ठीक है, 7 मार्च 1835 को वो इंप्लीमेंट हुआ। किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसको इंप्लीमेंट किया। ये चीज याद रखोगे। ठीक है, अब